कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अली बनियाटोली वाले इल्म स्कूल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग मोशन क्लास 9 चैप्टर 8 का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखने जा रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते किसको हैं, पहले ये लाइन को पढ़ते हैं। पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में, ये एक सर्कल है, इस सर्किल में पार्टिकल अगर मूव करे विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ यूनिफॉर्म स्पीड में, तो हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फैन, हम लोग का सीलिंग फैन है। सीलिंग फैन हम लोग का जो रोटेट करता है, तो ये एक्चुअली रोटेशनल मोशन है, पर देखा थोड़ा सा समझने के लिए देखा जाए, फैन को ऑन करते हैं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ता है फैन का, और एक पॉइंट पे आके फैन कॉन्स्टेंटली एक स्पीड में मूव करते रहता है, सपोज 5 मीटर पर सेकंड, जैसे कि, तो इसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में होता है। जैसे कि यहाँ पे कोई गाड़ी या कोई बाइक है या कोई कार है, वो इस सर्कुलर ट्रैक में 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है, तो इसका स्पीड क्या हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये पूरा सर्किल में राउंड मारते रहेगा। स्पीड बढ़ेगा ही नहीं, इसका स्पीड नहीं बढ़ेगा, इसका स्पीड सेम रहेगा। मैं वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पीड की बात कर रहा हूं। मैं वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, मैं स्पीड की बात कर रहा हूं। स्पीड इसका सेम रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड में मूव करते रहेगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड हुआ ना, 10 मीटर पर सेकेंड, या यूनिफॉर्म हुआ, हर सेकेंड में 10 मीटर चल रहा है, तो यूनिफॉर्म। पार्टिकल अगर सर्कुलर ट्रैक में या सर्कुलर पाथ में एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसको कहते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए हम लोग सीधा क्या करते हैं, स्पीड। अच्छा, सबसे पहली बात, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो अच्छा, इस सर्किल का 2 पाई आर एक डिस्टेंस हुआ ना, इसी पे मूव करेगा ना, तो 2 पाई आर बाय टाइम कितना, सपोज टी लगेगा यहां से पूरा एक चक्कर लगाने में, तो टी, ये क्या हो गया, स्पीड निकल गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का स्पीड, कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, सर्किल पे मूव कर रहा है, तो ये उसका स्पीड निकल गया। अच्छा, अब हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं कि कोई सर्कुलर पाथ या किसी पाथ पे चलने पे वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। वेलोसिटी 2 तरीके से चेंज हो सकता है, एक बाय मैग्नीट्यूड, एक बाय डायरेक्शन। या तो किसी ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड बदल दो तो वेलोसिटी बदल जाएगा, या किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बदल दो, डायरेक्शन बदल जाएगा। अभी जा रहा था ईस्ट, अब चल गया नॉर्थ, वेलोसिटी यहां मान लिया 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा था, ये भी इधर भी 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, लेकिन डायरेक्शन बदल गया, यहां से यहां ईस्ट चला, यहां से यहां नॉर्थ चला, तो वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी अलग है, दोनों वेलोसिटी सेम नहीं हो सकता, ये दोनों अलग अलग वेलोसिटी है। ठीक है, और या तो मैग्नीट्यूड बदल दो, कोई गाड़ी जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ईस्ट की तरफ, अब वही गाड़ी ईस्ट की तरफ 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, तो भी वेलोसिटी चेंज हो सकता है, या दोनों चेंज हो जाए, डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड। तो इधर देखते हैं, सपोज देखो, इस रेक्टेंगल ट्रैक पर कोई गाड़ी चल रही है 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो यहां से देखो, तो यहां से यहां तक ईस्ट गया है, ईस्ट गया कितना, 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ईस्ट गया। फिर ये कितना चलता है, साउथ चलता है, फिर भी यहां पर भी 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसका स्पीड है। देखो, तो मैग्नीट्यूड बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, डायरेक्शन बदला तो ये एक वेलोसिटी अलग हो गया, ये वेलोसिटी अलग हो गया, फिर इधर वही 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, तो इधर इधर क्या चल रहा है, वेस्ट चल रहा है। तो देखो, तो डायरेक्शन बदल रहा है ना, तो क्या वेलोसिटी, ये वेलोसिटी अलग, ये वेलोसिटी अलग, ये वेलोसिटी अलग, तीनों वेलोसिटी अलग है, और ये भी वेलोसिटी अलग, क्योंकि अगर यहां पर भी 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर मान ले हम स्पीड, तो इसका मैग्नीट्यूड ने डायरेक्शन बदला,
तो इसका मतलब वेलोसिटी बदला, और वेलोसिटी बदलेगा तो एक्सेलरेशन इसको कहेंगे। चेंजिंग वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी बदला तो एक्सेलरेशन होगा। तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदला है, डायरेक्शन बदला, तो वेलोसिटी बदला, इसका मतलब यहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है। इस डायग्राम में भी देखो, हेक्सागोन ट्रैक में 6 बार डायरेक्शन बदल रहा है, ऐसे करके 6 बार। तो वेलोसिटी अगर इसका हम 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड मान लें, ये पूरे इसमें चक्कर लगा रहा 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, लेकिन डायरेक्शन तो 6 बार बदला, तो वेलोसिटी बदली, स्पीड नहीं बदला। स्पीड 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से है। इसी ऑक्टागोन को देख लो। देखो तो अब देखो, अगर सेम वायर ले लें और उसका लंबाई को हम हेक्सागोन बनाएं, उसका सेम लंबाई का वायर को ऑक्टागोन बनाएं, और धीरे धीरे ये सर्किल में आ जाएगा। देखो लेंथ छोटा करेंगे तो अब देखो 8, ऑक्टागोन में कितना होता है 8 साइड, यहां पे 8 बार डायरेक्शन को बदला है, 8 टाइम डायरेक्शन बदला है इस वेलोसिटी। यहां अगर सपोज फिर इसमें 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब ले लेते हैं, इसमें 8 टाइम डायरेक्शन बदला है। और इस सर्किल में कितना टाइम डायरेक्शन बदलता है? अनंत टाइम, इनफाइनाइट टाइम। जब इसमें ऑक्टागोन में 8 है, तो ऑक्टागोन को और अगर हम और लाइंस को छोटा करेंगे और लाइंस को कर्व करेंगे तो बन जाएगा सर्किल। सर्किल एक्चुअली इसी तरह से ये एक सर्किल फॉर्मेशन का एक डायग्राम है, जो कितना बेहतरीन डायग्राम है। देखो, पहले रेक्टेंगल बनाया, फिर हेक्सागोन बनाया, फिर ऑक्टागोन बनाया, इसी तरह सर्किल बनेगा। तो ऑक्टागोन में 8, फिर 10 साइड वाला में कुछ होगा, फिर 12, फिर 20, फिर 15, और लास्ट में सर्किल बन जाएगा। और सर्किल बनेगा तो इनफाइनाइटली टाइम्स वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा। जैसे कि देखो, अभी इसको अब मैं यहां पे बहुत कॉन्सेंट्रेट से समझना, मैं क्या कहने चाह रहा हूं, और यहां एक इंट्रोड्यूस करूंगा नया वर्ड, टेंजेंट। ठीक है, अगर कोई गाड़ी, देखो पहले यहां पे देखते हैं, इसमें ऑक्टागन में यहां से यहां तक इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। इसका सपोज 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है यहां से यहां तक। ठीक है, तो यहां से लेके फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट में अगर 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड, तो यहां डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देख लो, डायरेक्शन चेंज हो गया, अब इधर डायरेक्शन हो गया, उस समय इधर डायरेक्शन था। अच्छा, यहीं पे गाड़ी को देख लो, तो कार यहां पे अगर रहे तो डायरेक्शन किधर होगा? ये लोगों कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैं मोटा करके बनाता, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये जब ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट का स्पीड सपोज इस क्षण में क्या हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पे हमने देखा कि 2 मीटर, अब बोलेगा कि 2 मीटर पर सेकेंड, ये तो भाई स्पीड है। वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी में बताने के लिए हमको डायरेक्शन चाहिए, तो भाई डायरेक्शन है किधर? तो यहां से एक लाइन ऐसे खींचेंगे और ऐसे खींच के बताएंगे कि डायरेक्शन ये लाइन दिखाता है, इसी को कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट जो है, कर्व पे अगर टेंजेंट डाला गया तो वो डायरेक्शन देता है उस ऑब्जेक्ट का। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस सर्किल पाथ में, अगर हमको पूछे कि यहां पे बताओ वेलोसिटी, तो अगर गाड़ी मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड, तो मैग्नीट्यूड हुआ 2 मीटर पर सेकंड। अब बताएगा डायरेक्शन बताओ, तो मैं यहां से ऐसे एक लाइन खींचूंगा जिसका नाम है टेंजेंट, और ये टेंजेंट डायरेक्शन बताएगा। अगर ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो एक रस्सी लो, उसमें एक स्टोन लो, एक स्ट्रिंग लो, और उसमें एक रस्सी लो और उसमें स्टोन बांधो और घुमाओ अपने चारों ओर। जब घुमाओगे उसके बाद रस्सी को अचानक से कट करोगे, सपोज यहां इस पॉइंट पे आके रस्सी को कट किए, तो रस्सी ऐसे मूव करके भागेगा इधर। क्या हुआ? इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन इधर था, ये ऑब्जेक्ट इधर चल रहा था, इसलिए इधर भागा। अगर रस्सी से बांधते नहीं तो ये घूमता नहीं, ये इस सर्कुलर ट्रैक में घूमता नहीं, ये मूव करके भाग जाता इधर। तो इसका मतलब टेंजेंट क्या देता है? डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी, अगर कोई भी बोले कि यहां पे पॉइंट का वेलोसिटी बताओ, तो हम इस पर टेंजेंट ऐसे डालेंगे, कहेंगे कि यहां का अगर सपोज 4 मीटर पर सेकंड में चल रहा है ये स्टोन, तो 4 मीटर पर सेकंड, और ये डायरेक्शन हुआ टेंजेंट, ये डायरेक्शन शो करता है। और अगर नहीं हो तो अचानक से रस्सी को कट करो, और कट करोगे तो देखोगे यहां से मूव ऐसे करेगा। इसका मतलब इसका एक्चुअल डायरेक्शन इसका ये था, इधर।
इस टेंजेंट की तरफ। तो अब हम लोग समझते हैं कि जब हम लोग समझे कि सर्कुलर पाथ में हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रहा है। देखो तो यहां से टेंजेंट खींचो इधर, यहां से इधर, यहां से इधर, यहां पे खींचा 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 इधर। तो हर एक पॉइंट पे टेंजेंट पे डायरेक्शन बदल रहा है। इसका मतलब हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहलाता है। तो ठीक है भाई, तो एक्सेलरेशन, तो किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है? तो सपोज यहां है ऑब्जेक्ट मूव किया, मैंने यहां पे वेलोसिटी निकाल, इधर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर होगा। एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव करे तो एक्सेलरेशन क्या होगा? टुवर्ड्स सेंटर होगा। अगर उसका डायरेक्शन के वजह कर, मैग्नीट्यूड के वजह कर नहीं बोल रहा हूं मैं, डायरेक्शन के वजह कर, अगर मैग्नीट्यूड पूरा ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है तो डायरेक्शन बदल रहा है ना। फिर यहां डायरेक्शन खींचो, इसका एक्सेलरेशन इधर होगा। फिर यहां खींचो, ये वेलोसिटी डायरेक्शन हुआ, इसका एक्सेलरेशन इधर होगा। यहां खींचो, इसका एक्सेलरेशन इधर होगा, इसका एक्सेलरेशन इधर होगा। सेंटर के टुवर्ड्स इसका एक्सेलरेशन होगा। तो सेंटर के टुवर्ड एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स हम जानते हैं, हम एक मंत्र जानते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। तो देखो तो अगर एक्सेलरेशन इधर हो रहा है तो फोर्स इधर लगेगा, तब इसका मतलब कोई फोर्स इधर लगा रहा है। जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, सन के चारों ओर अर्थ रोटेट करता है, तो फिर अर्थ रोटेट करता है तो अर्थ का अगर सपोज यहां इस पॉइंट पे, तो यहां से टेंजेंट लेंगे तो अर्थ को तो भाग के इधर चल जाना चाहिए, मूव कर जाना चाहिए। अर्थ का वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, लेकिन कोई फोर्स इसको खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सन की तरफ, सन और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच के रख रहा है, इसलिए मूव करके भागता नहीं है, इसलिए सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है। और इस तब ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगाएगा? ये इधर। इसका डायरेक्शन किधर है? इधर, सेंटर की तरफ। तो देखो तो फोर्स का डायरेक्शन इधर है, तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन इधर होगा। आई होप सर्कुलर मोशन समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।